हेलो, वेलकम यू ऑल टू अपनी एकेडमी। तो गाइस, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर वेल। और आपकी जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो बेहतरीन चल रही होगी, चाहे आप WBJE के एस्पिरेंट्स हो, क्योंकि आपकी भी एग्ज़ाम बहुत करीब है। अब ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज बच रखे हैं। या जेई मेंस के एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स हो, आपके पास भी ज़्यादा टाइम अब नहीं बच रखा है। मोर देन 1 वीक बच रखी है टाइम। आपके पास अब से 7 दिन बचे हैं और आपकी एडमिट कार्ड रिलीज जल्द ही हो जाएगी, जो कि जेई मेंस वाले बच्चों के लिए है। और जो हमारे WBJE के एस्पिरेंट्स हैं उनकी एडमिट कार्ड ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। तो इस वीडियो में गाइज हम बात कर रहे होंगे स्पेशली फॉर WBJE स्टूडेंट जो कि हमारी एग्जाम देने वाले 17 जुलाई को, उनके लिए कि आखिरी के जो ये 4-5 दिन बचे हुए हैं उसमें अपने स्कोर को कैसे बढ़ाएं, किस तरीके से अपने स्कोर को इंक्रीज करें ताकि हम एक बेहतर कॉलेज में जा सके। बहुत जो भी WBJE के एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी जादवपुर यूनिवर्सिटी की हम ऑलवेज हमेशा ही इच्छा रहती है कि वो जादवपुर यूनिवर्सिटी से पढ़े। तो उनके लिए बता दूं कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में कैसे पहुंच सकते हो, कितना स्कोर आपको लाना पड़ेगा कम से कम, और इन 5 दिनों में किस तरीके से अपनी स्कोर इंक्रीज कर लोगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 5 दिन में 150 नंबर लेके आ जाओगे, 150 प्लस ले आओगे, 135 प्लस ले आओगे। मैं बोल रहा हूँ इंक्रीज कैसे करना है, जितना आपने पढ़ रखा है उसको इंक्रीज अपने लास्ट मोमेंट पे टचअप कैसे दे सब चीज को, ताकि हमारा जो स्कोर हो वो 10, 15, 20 मार्क्स इंक्रीज हो जाए और हमारी अच्छी कॉलेज में। क्योंकि WBJE में हमारे 5 नंबर पे भी, 5 नंबर लाने पे भी कॉलेज मिल जाती है और 150 से ऊपर लाने पे भी कॉलेज मिलती है। बट कॉलेज बाई कॉलेज डिफरेंस आ जाती है, इसलिए उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन सी 5 पॉइंट्स को आपको ज्यादा ध्यान रखना है इन 5 दिनों के लिए। सबसे पहली बात ये कि खुद पे बिलीव रखो, बिलीव ऑन योर सेल्फ। आप कर सकते हो और आप ही कर सकते हो, ये हमेशा सोचते रहो। कंटिन्यूअसली आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि यू कैन डू इट। और खुद पे बिलीव रहेगा तो आप कर लोगे, अच्छा कर लोगे एग्जाम में। और आप खुद को, जब खुद पे इंसान को बिलीव रहता है ना तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को झेल जाता है। तो खुद पे बिलीव रखो। वही अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो खुद को मोटिवेटेड रखो। ये जो फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट है वो ऑल दो सेम लगते हैं, बट खुद को मोटिवेट रखना इस समय में काफी ज्यादा जरूरत है। बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब मेरे पास 5 दिन बची हुई है, मैं क्या करूं, कैसे करूं और किस तरीके से अपनी स्कोर को इंक्रीज करूं। तो जब खुद को मोटिवेटेड रखोगे कि हाँ ये एग्जाम अच्छा जाने वाला है तुम्हारा, तुमने जितना भी पढ़ाई किया उसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो तुम करके आओगे, तुमको खुद पे कॉन्फिडेंस रहेगा क्योंकि तुम मोटिवेटेड रहोगे, तो उसके कारण आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा बहुत ज्यादा। और आखिरी के ये जो 4 से 5 दिन है उसमें जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं ना वो पूरी फॉर्मूलाज देख के जाओ, क्योंकि फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है WBJE के लिए। WBJE में आपको जब डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में, मैथ्स में भी कई क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो कि डायरेक्टली फॉर्मूला पुटिंग पे रहेगी और आपको आंसर मिल जाएगी। आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मैथ में मिल जाएंगे जो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके 1 मिनट से भी कम समय में, आपको कम से कम 20 से 25 सेकंड में सॉल्व हो जाएगी। बस आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। तो ऐसे भी क्वेश्चंस मिलते हैं WBJE में। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट ये है कि आप अपनी जो सीटिंग आवर है ना उसको मतलब मेंटेन करो। इन आखिरी के 4 से 5 दिनों में सीटिंग आवर अपनी बढ़ाओ। जैसे आपकी एग्जामिनेशन की शेड्यूल आ चुकी है, आपको अपनी एग्जामिनेशन का पता चल चुका है कि इस टाइम में ये पेपर रहेगी, 2 घंटे की मेरी मैथ है, 2 घंटे की मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री है, बीच में 1 आवर की बफर टाइम है हमारे पास। तो इस एक 5 आवर की शेड्यूल बनाओ कि 5 आवर आप कंटिन्यूअसली एक जगह बैठ पा रहे हो कि नहीं, कंटिन्यूअसली बैठ के आपको कॉन्सेंट्रेट रह पा रहे हो कि नहीं। इस 5 दिनों में वो बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप डायरेक्टली उठ के नहीं जा सकते कि हाँ मैं एग्जाम दे लूंगा। वहां पे बहुत सारे बच्चों को काफी दिक्कत होती है। टेबल और चेयर पे बैठने के बहुत सारे बच्चों को आदत नहीं होती। बच्चे घर पे बेड पे पढ़ के सोते हैं, सो के पढ़ते हैं बच्चे बेड पे, या कहीं भी उठते बैठते खड़े होके पढ़ लेते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन टाइम में आपको 5 आवर की शेड्यूल रहनी चाहिए इस 5 दिनों में कि हम आराम से चेयर पे बैठे। और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो काफी ज्यादा वर्क करता है। मैं कई सालों से इन चीजों को खुद पे भी इम्प्लीमेंट कर रखा है, खुद को भी इम्प्लीमेंट किया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को सजेस्ट भी किया है। तो आप भी एक बार करके देखो, ये आखिरी के 5 दिनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है।
और गाइस सबसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की आखिरी के इस 4 से 5 दिन में ना अगर आप 2 टेस्ट पेपर या एक भी टेस्ट पेपर लगा सकते हो तो अपनी जो सीटिंग टाइम है उसमें आपकी जो एग्जामिनेशन की टाइमिंग है उस आवर में आप अपनी एग्जामिनेशन की पेपर लगाओ और उससे काफी ज्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि आपको आइडिया भी मिलेगा और उस पेपर को एज अ मॉक टेस्ट देना क्योंकि आपको पता चलेगा कि हाँ WBJE में आप क्या करने वाले हो और वो मॉक टेस्ट आप कहाँ से दोगे तो आपकी जो प्रीवियस ईयर की जो PYQ है जस्ट लाइक 2020 की आपके पास बुक होगी। आप वहां से आप या तो आप बुक परचेज कर रखे हो, नहीं तो आपके पास अगर नहीं है तो कमेंट में बताओ, मैं टेलीग्राम का लिंक दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा मॉक टेस्ट का रूप में, आप PYQ को दो ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए एग्जामिनेशन में कैसे अप्रोच करना है, किस तरीके से मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री को अप्रोच करना है, किस तरीके से जो पार्टिकुलर 2 आवर है मेरे मैथ्स के उसको अप्रोच करना है, किस कहाँ कौन से सेक्शन से मुझे डील करना है, स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि WBJE में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं और टाइमिंग लिमिटेड रहती है। हर एक एग्जाम की तरह इसमें भी लिमिटेड टाइम रहती है, तो आपको टाइम के अंदर ही रह के उन सारे क्वेश्चंस को करने होंगे ताकि स्कोर बढ़ सके। और आपको खुद को जब जब क्वेश्चन पेपर करोगे तो एक आइडिया मिल जाता है कि आप कैसा परफॉर्मेंस करने वाले हो और उस दिन जाके क्या क्या गलती जो आप घर पे कर लोगे वो आप वहां पे याद रहेगा कि ये गलती मैंने घर पे कर रखी है, तो वहां पे वो गलती नहीं करोगे, जाके मिस्टेक आप दोहराओगे नहीं। उस मॉक टेस्ट को देने के बाद खुद से चेक करना है कहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट में मैं वीक हूँ, वो भी आपको पता चल जाएगा और आप उसको स्ट्रेंथन कर लोगे। तो आपके पास ये जो 4-5 दिन है उसमें अगर इस शेड्यूल को फॉलो करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये पांचों शेड्यूल पांचों पॉइंट्स जो मैंने बताया वो आपको पीछे फ्लैशबैक होते हुए दिख रहा होगा, आप उसको नोट कर सकते हो और खुद पे इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। मैं गारंटीड बोल रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेटली नहीं तो नहीं आप 30+ मार्क्स इंक्रीज कर लोगे आप अपने, और ये 30+ बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। एक लोअर कॉलेज लेने से और एक बेस्ट कॉलेज लेने से में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो 30+ इन 5 चीज़ों को अगर खुद पे इम्प्लीमेंट रखोगे करोगे और खुद को मोटिवेटेड रखोगे, क्योंकि आखिरी में आप ही को एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो आप अगर मोटिवेटेड नहीं रहोगे मैं कितना भी बोलूँगा तो एग्ज़ाम उतनी अच्छी नहीं जा पाएगी। खुद को मोटिवेट रखो, बिलीव करो खुद पे और अच्छे से अभी से पढ़ाई करना शुरू करो। और 30+ गारंटीड मैं बोल रहा हूँ, अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो एग्ज़ाम के बाद आप आपके मुझे बोलना कि हाँ ये चीज़ मैंने फॉलो किया और मेरा बेटर एग्ज़ाम गया। होप ऑल द बेस्ट, आपको सब चीज़ समझ आ गई होगी और सारी अपडेट WBJE से रिलेटेड, JEE मेन से रिलेटेड के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन और स्टे ट्यून्ड विद अस। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बाय बाय, टेक केयर।